अभी ईरान इसराइल सीज़ फायर को कायम हुए 48 घंटे भी ना गुजरे थे कि उसी सीज़ फायर का क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक और हमला करने की मशरूत धमकी दे डाली है। द हेग में नेटो समिट के मौका पर गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने आज ये वार्निंग दी है कि अगरचे ईरान इसराइल जंग का खात्मा अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ही हुआ है, मगर अब ईरान अगर यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो इस पर अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है तो इस हवाले से अमेरिकी नशरियाती इदारा CNN जो है उसका ये दावा सामने आया है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरानी एटमी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं। और अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि हमले के वक्त ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम से ज़ायद एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ गया। आज ही ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी भी दे दी है अपनी पार्लियामेंट में। ईरान में अब फायर के बाद और ट्रंप की ताज़ा तरीन मशरूत धमकी के बाद क्या माहौल बनता नजर आ रहा है, इस हवाले से हमारे साथ अपडेट शेयर करने के लिए तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जॉन। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जॉन, आपने वक्त निकाला। गुज़िश्ता हफ्ते आपने प्रोग्राम में हमारे शिरकत की थी और उस वक्त जंग जो थी वो चल रही थी। अब सीज़ फायर को ऑफिशियली 48 घंटे तो गुजर गए हैं, अब तेहरान में क्या माहौल आप देख रहे हैं? जी थैंक्स फॉर हैविंग मी। तेहरान में माहौल बहुत आई वुड से लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और आई वुड से किसी भी तरीके का तफरका में नहीं, कोई हिजाबी बेहिजाबी दाढ़ी वाले बगैर दाढ़ी वाले, एवरीवन इज आई थिंक सेलिब्रेटिंग राइट नाउ। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, मैंने वीडियोस भी पोस्ट किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ना सिर्फ सीज फायर के बाद बल्कि जब ईरान ने अटैक किया था कतर में बेस पे US के, उसके बाद से ही लोग रोडों पे आ गए थे और खुशियां जो है वो मना रहे थे। तो तेहरान में माहौल काफ़ी अच्छा है और तेहरान से बाहर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही है कि लोग मुख्तलिफ जगहों पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जॉन, अब ये बताएं कि बार बार जो ये बात हो रही है और अमेरिकी इदारे भी इसको कोट कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरानी तंसीबात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं और ईरान के पास अब भी अफजोदा यूरेनियम जो है उसकी एक माकूल मिकदार मौजूद है। इस हवाले से ईरानी हुकाम आपको क्या बता रहे हैं? देखें, मुझे ईरानी हुकाम ने भी बताया इनफॉर्मली कि चुका था स्टॉक पाइल हैज बिन मूव्ड फ्रॉम ऑल अटैक हुआ और कहाँ पे गया है, कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ आई डोंट नो। बट यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ जो ऑफिशियल्स का कहना है और लोकल मीडिया का भी जो कहना है वो यही है कि नो सिवियर डैमेज हैज बिन डन। सेंट्रीफ्यूजेस को भी कोई डैमेज खास नहीं हुआ है। उसके अलावा जो टनल्स की जो एंट्रेंस और एग्जिट के मुकामात हैं फोर्दो के, सिर्फ वो हिट हुए थे और आउटर एरिया थोड़ा सा डैमेज हुआ था। बट रिस्क असेसमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन, लेट्स सी। रेडिएशन यहाँ पे नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। यूरेनियम स्टिल इंटैक्ट है, दैट इज फॉर श्योर एज वेल। अच्छा, यानी कि बस ये कंफर्मेशन आपको मिल गई है वहाँ से, जो कि अभी तक की आपने भी हमें बताया कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो इट इज़ सेफ एंड इट हैज़ बीन मूव्ड एल्सवेयर। एब्सोल्युटली 100%। ठीक है। अच्छा, और किसी तौर पर रेडिएशन जो है वो भी नहीं मौजूद। अच्छा, ट्रंप ने जो आज दोबारा हमले की मशरूत धमकी दी है, इस पर तेहरान में क्या रद्द-ए-अमल आया है? देखें, लोग यहाँ पे अगेन आई वुड से दे आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं है कि वो कब क्या कर दें। इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इट इज वेरी इरेटिक, सो दे आर नॉट वेरी आई वुड से कीन अबाउट US अटैकिंग ईरान, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑलरेडी ट्रंप साहब को और इसराइल को भी पता चल गया है कि यहाँ पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, पहला जो अटैक हुआ वही क्यों हुआ, तो लोग तो यही कहते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं हुआ पहले अटैक में, तो दूसरे अटैक में क्या? That is the opinion of the people here. So they are absolutely normal with Trump's statements. And Trump साहब has also backtracked from a lot of things. पहले war mongering spirit जो हमें नजर आता था, that is converted into a peacemaker spirit. So people here are sort of they're not very keen on listening to Trump साहब's posts, but only time will tell. कुछ भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस हाई है लोगों का। अच्छा, कॉन्फिडेंस हाई है। अच्छा, ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से जो IAEA से ताउन मुअत्तल करने की कानून साजी का फैसला है, जो मंजूर भी हो गई है, मतलब उसके मंजूर हो जाने के बाद अब ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके हवाले से क्या मूड आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर? जी, नज़र ऐसे ही आ रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है, मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं कि यहाँ पे और आज़ादी है। अब तो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं। पुरानी फैसिलिटीज़ तो फिर भी IAEA के इंस्पेक्शंस में थी और लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि IAEA और NPT ने फेल किया है ईरान को, क्योंकि IAEA इंस्पेक्टर्स अलाउ किए हुए थे ईरान ने, इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, ईरान कंप्लाई, IAEA की अपनी रिपोर्ट्स भी थी, ईरान कंप्लाई वर पुश टू अ पॉइंट जहां पे उनको फिर आगे बढ़ना पड़ा और ये कदम इकदाम उठाने पड़े। तो दे आर आई वुड से दे आर डिसअपॉइंटेड, बट एट द सेम टाइम दे आर नाउ मोर फ्री। अभी और ज्यादा आजादी है इनके पास, जबकि ये कह रहे हैं अनऑफिशियली भी और ऑफिशियली भी कहा हुआ
ये जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, दे विल नॉट मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट एंड दे हैव नॉट बीन मेकिंग अ बॉम्ब, ये भी कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर इस सारे फैसले के बाद क्या ये भी आपको बातचीत इस हवाले से भी सुनने को मिल रही है तेहरान में कि जो टॉक्स थी बेसिकली इस प्रोग्राम के हवाले से, जब वो कहते हैं कि हम ताउन नहीं करेंगे अब आईएईए के साथ एंड आईएईए हैज़ फेल्ड अस, तो फिर यानी कि टॉक्स भी अब इस मामले पर किसी के साथ वो करने के मूड में नहीं है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, जर्मनी, फ्रांस के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके वज़राए ख़ारजा से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वगैरह, तो अब इस किस्म का कोई मामला आने वाले वक्तों में ईरान का मूड नहीं है कि वो करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, टॉक्स के लिए दे आर, आई मीन यहाँ पे जो असरात है वो यही है कि टॉक्स बिल्कुल अच्छा है, टॉक्स हो, ईरान भी ये चाहता है कि सैंक्शंस हटें ऑब्वियसली, बट ये इक्वल ग्राउंड पे ही चाहते हैं चीजें, और कह रहे हैं कि अगर अभी तो दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, अगर सीज फायर की वायलेशन होती है, क्योंकि इसराइल, नोन चॉम्स्की साहब ने रिपोर्ट किया है 600 से ज्यादा इसराइल की सीज फायर वायलेशन ऑलरेडी रही हैं, तो ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन ना हो। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, होपफुली देयर विल बी टॉक्स, बट एज आई हैव बीन टोल्ड, talks again will either revert back to indirect negotiations, और अगर इजराइल की तरफ से सीज फायर वायलेट होती है तो अगेन रिटेलिएशंस विल हैपन, सो दीज टू थिंग्स आर फिक्स एज फार एज आई हैव हर्ड। ठीक है। और जो दोहा की मीडिएशन जो पहले हो रही थी, जिसके जो 5 राउंड्स हो गए थे, ऑल्दो दे वर इनकंक्लूसिव, लेकिन वो वाला सिलसिला भी चल रहा था, तो क्या उसकी तरफ भी इनका एक ओपन माइंड है कि वहाँ पर अगर दोबारा सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ पर भी जाएंगे, या उसके हवाले से अब इनको कोई ज़्यादा होप्स नहीं है? जी, ये इस कतर के हवाले से मेरी डायरेक्टली जो बात हुई वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि जो ट्रम्प साहब ने कतर को रिक्वेस्ट किया, क्या ये सच था या नहीं था, यहाँ पे तो बोला जा रहा है बिल्कुल, हमें कतर की तरफ से मैसेज मिला कि प्लीज आप लोग बंद कर दें अटैक्स, प्लीज ना करें, प्लीज आ जाए टेबल पे। सो दैट इज व्हाट दे से विद रिगार्ड टू कतर। जहां तक निगोशिएशंस की बात है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर निगोशिएशंस कतर में होंगी या नहीं होंगी, आई एम होपफुल, बट देयर इज नो ऑफिशियल और अनऑफिशियल और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रिसीव्ड सो फार ऑन दैट पर्टिकुलरली। ठीक है। अच्छा, और जाते जाते जॉन ये भी बताइए कि अब जो रीसेंट इतलात सामने आ रही हैं ट्रंप की जानिब से, वो ये भी हैं कि अगले हफ्ते जो बेसिकली अमेरिका की ईरान के साथ कोई बातचीत इन मामलात पर हो सकती है, और साथ ही वो चीन के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि चीन अब ईरान से ट्रेड कर सकता है, तेल खरीद सकता है। जी बिल्कुल, आई वुड से यहाँ पे काफी, अब एज आई सेड अर्लियर, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि पूरे नहीं हुए, तो अब किसी तरीके से अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान प्यार से जो है वो आ जाए और नेगोशिएट कर ले। तो ऑल ऑफ दिस इज सीन एज अ फियास्को टू गेट ईरान बैक टू द टेबल डायरेक्टली नाउ, और इसको बस पनिशमेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बजाय इसको पॉजिटिव बेनिफिट देके जो है वो कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ले आए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। सो इसके अंदर कोई ऑफिशियल, अगेन आई वुड से, इसके अंदर स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल इनफॉर्मल नहीं आई है इस तरफ से।